खान नोन एज शेर खान, एक नाम जो कभी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का हीरो समझा जाता था, आज कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम बन गया है। वो लड़का जो खानी जैसे हिट ड्रामा में काम कर चुका है और उधर से गर्ल्स का क्रश बन चुका है, आज लोगों के लिए वार्निंग बन चुका है। पहले हम बात करते हैं फिरोज खान और सज्जर अली की। फिरोज खान और सज्जर अली का रिश्ता कभी भी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री गुलेराना के बाद उनकी केमिस्ट्री रियल लाइफ में भी दिखने लगी। दोनों को अवार्ड शोज और फैमिली इवेंट्स में साथ देखा गया और फिर एक दिन फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया बिना किसी ऑफिशियल ब्रेकअप के। इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक फिरोज का पॉजिटिव बिहेवियर इस ब्रेकअप की वजह था। 2022 में सब कुछ बदल गया जब फिरोज खान की एक्स वाइफ अलीजे ने डोमेस्टिक वायलेंस का एलिगेशन लगाया। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में मेंशन था कि उसे फिजिकली और इमोशनली अब्यूज किया गया है। जब इंजरी की पिक्चर सामने आई तो सारी सिंपैथी जो थी वो अलीजी की साइड पर चली गई, चाहे वो मीडिया की हो, चाहे वो बाकी इंडस्ट्री के लोगों की हो, चाहे वो पब्लिक की हो। सिर्फ फैंस को नहीं, इंडस्ट्री के स्टार को भी हिला के रख दिया था। उष्ना शाह, इकरा अजीज, उस्मान खालिद भट्ट और आसिम रजत जैसे एक्टर्स ने ओपनली अलीजे को सपोर्ट किया। इकरा ने फिरोज के साथ काम करने तक से मना कर दिया था। खान ने अपनी डाइवोर्स की न्यूज़ जो थी वो अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू शेयर की थी, जिसपे वो पब्लिक से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जी उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। पर मेरा पॉइंट ये है कि जब मीडिया ने उनकी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक कर दिया, उनकी बहनों ने उनकी प्राइवेट लाइफ को पब्लिक कर दिया, तो भाई काय की प्राइवेसी? कहना क्या चाहते हो भाई? हमें जी पता चलता है कि जी वो लोग जो एक दूसरे की पोस्ट के नीचे, पिक्चर्स के नीचे कमेंट कर रहे होते थे कि जी माय लाइफ माय वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह, टीयर्स क्रिएटेड इन हेवन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो जी उनकी 4 साल की शादी ख़त्म हो गई है। ज़्यादा जो आवाज़ उठाई वो मरियम नफीस और सरवत गिलानी ने उठाई है और उन्होंने हर जगह, हर सोशल मीडिया पे इस चीज़ को प्रमोट किया है कि जी प्लीज़ बैन द वाइफ बीटर। इट्स अ वेरी ह्यूज स्टेटमेंट, प्लीज़ बैन द वाइफ बीटर। और इनके साथ और भी बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ थे, चाहे वो ईमन खान हो, उसामा भट्ट हो, वो सब इनके साथ शामिल हो गए थे इनके सपोर्ट में कि प्लीज़ बैन द वाइफ बीटर। और हर किसी ने फिरोज़ के साथ काम करने से उसी टाइम मना कर दिया था। एक टाइम ऐसा आया कि फ़िरोज़ खान बिल्कुल ही अकेला हो गया। करते हैं जी फिरोज़ की र्यूमर्ड अफेयर्स के बारे में। हिबा बुखारी का नाम फिरोज़ के साथ अक्सर लिंक होता रहा, लेकिन दोनों ने डिनाई कर दिया। सना जावेद के साथ भी उसकी केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन ज़्यादा नोटिस होने लगी। इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक उनका रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड था और कुछ शूट्स पर उनका बिहेवियर सेट पे लोगों को अनईजी कर देता था। फिरोज़ ने इनिशियली साइलेंस चूज़ किया, जो कि लोगों को और भी सस्पिशियस लगा। बाद में उसने डिफेमेशन के नोटिस भी भेजना स्टार्ट किए, इंक्लूडिंग टू सेलिब्रिटीज़ हु स्टूड बाय अलीज़े। लेकिन ये मूव भी उसके अगेंस्ट चले गया जब उसने गलती से उन सबका पर्सनल डाटा लीक कर दिया है। डजन्स ऑफ सेलिब्रिटीज़ इंक्लूडिंग माहिरा खान, इमरान खान, उशना शाह के फ़ोन नंबर पब्लिक हो गए। फिरोज़ को के खिलाफ एफआईआर दाखिल हुई और कोर्ट ने इस पे एक्शन लिया। अब हम बात करते हैं जी फिरोज़ खान और उनकी बहनों के बारे में, हुमायमा मलिक और दुआ मलिक। ये वो बहनें हैं जो पहले इंडस्ट्री में जब फिज़िकल और इमोशनल अब्यूज़ किया जाता था किसी भी एक्टर की वाइफ पे, तो उसकी इन्होंने जी कंट्रोवर्सी बना दी थी। तो अब जब खुद की भाई के बारे में बात आई तो इन्होंने उसको इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, लोगों को शट अप कॉल देने लगे। लाइक सीरियसली कोई ऐसा कैसे क्या कर सकता है? मुझे तो यही समझ नहीं आ रही कि आप एक लड़की के साथ होते हुए इतना बुरा कैसे देख सकते हो, क्योंकि जस्ट बिकॉज ही इज़ योर ब्रदर यू विल सपोर्ट दिस अब्यूजिव रिलेशनशिप। और ये सब कंट्रोवर्सीज के दौरान जो है वो फिरोज़ ने एक मूव ये भी ट्राई किया कि यूट्यूब चैनल एंड स्पिरिचुअलिटी का एंगल, लेकिन फैंस ने उसे इमेज को क्लीन करने की कोशिश कहा। क्रिटिक्स कहते हैं कि जब करियर नीचे जाता है तो लोग स्पिरिचुअली का रास्ता चूज़ करते हैं। इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर एक अनऑफिशियल ब्लैकलिस्ट चल रहा है। कई बड़े चैनल्स और प्रोडक्शन हाउसेस अब फिरोज़ को कास्ट नहीं कर रहे हैं। इवन सोशल मीडिया पे उसकी फ़ैन फॉलोइंग भी डिवाइड हो चुकी है। कुछ लोग उसे सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग अब उसके प्रोजेक्ट्स बायकॉट कर रहे हैं। एक दोबारा से नई न्यूज़ मिलती है इस कंट्रोवर्सी के बाद कि जी फिरोज़ खान बावले से हुए हुए बैठे हुए हैं, अजीब सी उन्होंने ड्रेसिंग की हुई है, एक दूल्हा बने हुए हैं और उन्होंने फिर से एक लड़की के साथ शादी कर ली है एंड दैट गर्ल सीम्स टू बी नाइस। और जी जितनी भी सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन आ रही होती है दैट शी इज़ अ डॉक्टर। हमें
हमें अक्सर फ़िरोज़ और उनकी जो सेकंड वाइफ़ है ज़ैनब, वो अक्सर ही हर जगह दिखाई जाती है, चाहे वो विद इन पाकिस्तान हो या आउट ऑफ पाकिस्तान हो। फ़िरोज़ के जितने भी इवेंट्स होते हैं, ज़ैनब उनके साथ जो है वो ग्लू के साथ चिपकी रहती हैं। और एक इंटरव्यू के दौरान फ़िरोज़ ने बताया था कि जो ज़ैनब थी वो उनकी साइकियाट्रिस्ट रह चुकी हैं। अगर देखा जाए लॉ के मुताबिक साइकियाट्रिस्ट से शादी करना पेशेंट का एक इल्लीगल बात कंसिडर की जाती है। सारे इंटरव्यूज़ में ये चीज़ ज़ैनब से पूछी गई कि जी आपको फ़िरोज़ की फ़ैन्स या फ़ीमेल एक्ट्रेस से जेलस तो नहीं होती? डू यू ट्रस्ट फ़िरोज़? तो ऑब्वियसली शी नोज़ शी इज़ कंट्रोलिंग हिज़ माइंड। वो उनकी साइकियाट्रिस्ट है, उसकी डॉक्टर है, तो उनको पता है कि जी ऐसा कुछ नहीं है मेरा ये शौहर कर सकता। उसने जो गुल खिलाने थे, वो गुल वो अलीज़े के टाइम पे खिला चुका है। की खबर जो मुझ तक पहुंची है वो ये है कि फ़िरोज़ खान के अलीज़े को मारने की वजह वो ये थी कि अलीज़े ने शायद अपने कज़न के साथ जो है चीट किया था फ़िरोज़ के ऊपर। द रीसेंट कंट्रोवर्सीज इज़ दैट कि रहीम परदेसी और फ़िरोज़ खान का एक बॉक्सिंग मैच हुआ था जिसकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई थी, जहां हमें पता चला दे बोथ आर राइवलरीज। और हमें इस बॉक्सिंग मैच के थ्रू पता चला जी जो फ़िरोज़ खान है वो अपने छोटे बेटे को भी बॉक्सिंग मैच पे लेकर आए हैं दिखाने के लिए। और जहाँ पे लोगों ने इसको बहुत क्रिटिसाइज़ किया कि उसको एक छोटे बच्चे को नहीं लाना चाहिए था मैच पे। सेकेंडली जो है हमें देखा कि जी उनकी मिसेस ज़ैनब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था फ़िरोज़ को, दैट शी इज़ सो प्राउड ऑफ हिम। और इस बॉक्सिंग मैच के विनर ऑब्वियसली रहीम परदेसी ही थे। रीसेंट कंट्रोवर्सी है वो ये है कि फ़िरोज़ खान एक इवेंट पे इनवाइटेड थे जहां और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इनवाइटेड थे, एंड फ़िरोज़ खान वाज लेट ऑन दैट इवेंट। और मीडिया के लोग जो थे वो ऑब्वियसली वेट कर रहे थे कि वो आए और इवेंट स्टार्ट हो। जब वो आए मीडिया वाज एंग्री और उन्होंने बड़े हार्श और रूडली बिहेव किया विद फ़िरोज़ और उनसे कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चन पूछे जिस पे फ़िरोज़ ने बहुत एंग्रीली और रूडली जवाब दिया कि मुझे मीडिया या तुम लोग नहीं बनाते, मुझे मेरे फैंस बनाते हैं। जो कि एक बहुत इलॉजिकल बात थी, क्योंकि मीडिया ही है जो कि फैंस तक उनके कंटेंट को पहुंचाती है। हमें एक र्यूमर मिली कि जी फ़िरोज़ खान और उनकी सेकंड वाइफ ज़ैनब ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया इंस्टाग्राम में, मे बी उनकी डाइवोर्स की खबर चल रही थी, बट थैंक गॉड इट वाज जस्ट अ र्यूमर। हमें मोस्टली अब अलीज़ा जो हैं वो सोशल मीडिया पे इस तरह का कंटेंट पोस्ट करती हुई दिखाई देती हैं जहाँ पे वो बता रही होती हैं कि उनकी लाइफ में उन्होंने शादी में कैसा वायलेंस बर्दाश्त किया और लड़की जब शादी करे तो वो क्या क्या चीज़ लड़के में देखे। और इन्हीं चीज़ों के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि जी फ़िरोज़ और ज़ैनब जो हैं जब वो उन्होंने प्यार करना होता है या खेलना होता है बच्चों को ले जाते हैं, और जब बीमार होते हैं तो अपनी ज़िम्मेदारी से जान छुड़वा कर वो बच्चों को उनके पास छोड़ जाते हैं। वैसे फ़िरोज़ खान के फैंस के लिए गुड न्यूज़ ये है कि फ़िरोज़ खान और आयज़ा खान का एक न्यू ड्रामा आ रहा है जो कि ट्रेलर से तो ब्लॉकबस्टर दिख रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये कैसा ड्रामा निकलता है। Hope you like the videos. Please do subscribe to my channel. See you guys. Bye bye.